40 years there's a chance of peace in Afghanistan, because actually there is no fighting going on in Afghanistan, and this is, after 4 decades. So what should the international community do? The international community right now should understand that people who have suffered for 40 years, they cannot just leave Afghanistan without thinking about the aftermath or how the people of Afghanistan are going to survive from here. The people of Afghanistan, and I'm talking about almost 40 million people of Afghanistan, they are going to, you could see the worst humanitarian crisis there. अफगानिस्तान को बहुत बड़े इंसानी बहरान का सामना, 4 करोड़ अफगानियों को फौरी इमदाद की सख्त जरूरत। आलमी बिरादरी को अफगान मसले को समझना चाहिए। 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला। इंसानी हुकूक पर दुनिया ने दोहरा मयार अपना रखा है। कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम का मगरिब में ज्यादा तज़किरा नहीं किया जाता। पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर। CPEC भी दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाया। वजीर आजम का चीनी मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। इमरान माफिया की करप्शन के बाइस पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत, किसानों को बरवक्त खाद ना मिल सकी तो गंदुम की पैदावार कैसे पूरी होगी। आटा, चीनी, LNG में भी यही वारदात पहले हो चुकी। मरियम औरंगजेब की तनकीद। इत्तेहादियों से वर्किंग रिलेशनशिप, गवर्नर पंजाब सरगर्म, चौधरी सरवर की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात, सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत। सियासी मुखालिफिन को सेनेट में शर्मिंदगी और मायूसी का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन को आइंदा भी ऐसे सरप्राइज मिलते रहेंगे। बुलंदोबांग दावे करने वाले सिर्फ बातें कर सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का वावेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। उस्मान बुज़दार। PTI ने सेनेट में भी ऑपोजिशन को धूल चटा दी। अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले मायूसी की दलदल में जा गिरे। कप्तान के सामने सियासी माफिया रेत की दीवार साबित हो रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर। रिवर रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तमाम कवायद ज़वाबित पूरे करके मंसूबा शुरू किया गया। रोरा से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत की इस्तदा। वजीर आला सिंध का दौरा टंडोआला यार। सरगोधियन इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इफ्तिताह। तरक्याती कामों का जायजा लेने से स्कीम्स के मयार का पता चलता है। चाहते हैं हुकूमती इकदामात का अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचे। मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। जज समेत कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। अदलिया का एहतसाब जरूरी, लेकिन होना कानून के मुताबिक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह 2 दिन बाद जस्टिस काजी फायजीसा नजरेसानी केस का तहरीरी फैसला जारी किया। 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासुब से सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया। कोरोना की 5वीं लहर ने पेशावर को टारगेट कर लिया। मुस्बत केसेस की शरह 28% पर पहुंच गई। कराची में भी जोर बरकरार, शरह 21.0% लाहौर में शरह 17 और हैदराबाद में 16% रिकॉर्ड। कोरोना की नई लहर से मजीद 27 अफराद जान से गए। अब तक 29,219 अमवात। 24 घंटे में 7,963 नए मरीज। 14,10,033 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रिकॉर्ड। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद कराची वालों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। कई शहरी वैक्सीन लगवाने से भी गुरेजा। बाजारों, अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs नजरअंदाज। तोड़
2.5 साल हमने बहुत सारी सेल्स भी गुजारी हैं, हमें ऐसा कुछ खांसी भी नहीं आई अभी तक। मास्क तो क्या कर रहे हैं अभी, दुकानदारी करते हुए मास्क तो बिल्कुल नहीं लगा सकते ना। थोड़ा मुझे सांस की इश्यू है, इस वजह से मैं मास्क नहीं लगाता। वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये बाजी कोई कोरोना नहीं है, बस ये ऐसी अफवाह फैलाई हुई है कोरोना है। जैसे ही रमज़ान आते हैं कोविड आ जाता है, रमज़ान चले जाते हैं कोविड चला जाता है। क्या कोविड ने दिन डिसाइड किया है कि मैं इस दिन आऊँगा, इस दिन नहीं आऊँगा। 8 तलबा में कोरोना की तस्दीक। लाहौर में एक और सरकारी स्कूल बंद। लाहौर और रावलपिंडी में 6ठी जमात तक बच्चों की 50% हाजिरी 15 फरवरी तक अमल दरामद होगा। पाबंदियों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बड़े इवेंट में एक और बड़ा मुकाबला। कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL 7 का तीसरा मैच। लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग जारी। बगैर किसी नुकसान के 71 रन्स बना लिए। मुल्तान जिस तरह लास्ट मैच में कराची से जीता था, इस दफा लाहौर से भी जीता। इस बार मुल्तान का कैप्टन है तो हमें पूरी उम्मीद है मुल्तान ही जीतेगा। इस दफा भी मुल्तान ही जीतेगा क्योंकि पिछली दफा भी PSL मुल्तान ही जीता था। मुल्तान ही है तो मुल्तान के साथ खड़ा होना है, और किसी के साथ तो हो ही नहीं सकते। मुल्तान जीतेगा इंशाल्लाह क्योंकि हमारा कैप्टन रिजवान है जो कि हमेशा हमारी टीम के लिए भी लकी रहा है, तो मुल्तान सुल्तान के लिए भी रहेगा। लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि उसमें मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर शहीन शाह अफरीदी हैं। उनकी बॉलिंग स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, तो इसलिए लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स भी बहुत वेल डिजर्विंग है और हमारा शहर है। क्रिकेट दीवाने लाहौर और मुल्तान के मैच के लिए पुरजोश। किसी को कलंदर्स की जीत का इंतजार तो किसी को सुल्तान से प्यार। शाकीन ने शाहीन आफरीदी और रिजवान से उम्मीदें लगा ली। होशियार, खबरदार, गरीब आवाम की जेबों पर फिर डाका डालने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 5 रुपए 50 पैसे बढ़ने का इम्कान। डीजल के निर्खों में 9 रुपए लीटर इजाफा मुतवक्के। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात में जेर तामीर इमारत की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, मलबा हटाने का काम जारी। मकतूल सहाफ़ी और गिरफ्तार मुलजिम आमिर भट्ट में लेन देन का तनाज़ा था। आमिर भट्ट ने भाई से मिलकर हुसनैन शाह के कत्ल का मंसूबा बनाया। कत्ल केस में अब तक 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दीगर मुलजिमान को भी जल्द पकड़ लेंगे। किसी से कोई रियायत नहीं होगी। पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन गेम PUBG की बंदिश के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। गेम्स की वजह से 14 साला लड़के ने अपनी मां और बहन भाइयों को कत्ल किया। नौजवान नस्ल की ज़हनी सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। दरख्वास्त गुजार का मौका। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 862 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 लाख से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,93,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से 56,69,000 से जायद हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2,732 अमवात। ब्राज़ील 779, रूस 673, मेक्सिको 495 और इटली में 378 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता बरस रूस की आबादी में 10 लाख अफराद की रिकॉर्ड कमी। कोरोना वायरस बड़ी वजह करार। मोहलिक वायरस के 22.5 लाख से ज्यादा अफराद की मौत हुई। इदारा मरदमशुमारी की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में बढ़ती हुई कशीदगी से जंग के खदशात। अमरीकी सदर का फौजी दस्ते मशरकी यूरोप भेजने का ऐलान। जल्द नेटो मुमालिक में अपने कुछ फौजी भेजेंगे जो बाइडन। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 36वें ओवर में 276 रन के ताकुब में सिर्फ 157 रन पर ही ढेर। डेनियल मेडवेडेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दूसरे सेमीफाइनल में रूसी खिलाड़ी ने यूनान के स्टेफनोस को शिकस्त दी।
राफेल नडाल और डैनियल मेडवेडेव के दरमियान टाइटल मुकाबला कल होगा।